नमस्कार, मैं प्रवीण दुबे, इक्विटी रिसर्च डायरेक्टर ऑफ ईपीएल मनी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट को लेकर आपका नज़रिया किस तरीके का होने वाला है या किस तरीके का होना चाहिए, उस पर आज एक डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। एक्चुअली में जब लोग स्टॉक मार्केट में इंटर होते हैं तो रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगते हैं, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आप एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं या दूसरे कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या आप इस तरीके का कोई ख्वाब देखते हैं कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे? तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से ऐसी उम्मीद लगाना सरासर गलत होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अलग अलग देखा जाए और उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस के अपार्ट हमें उसमें छुपे हुए रिस्क को भी देखने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा लॉन्ग टर्म ओरिजिन को ध्यान में रखकर रखा जाता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ओरिजिन लंबा है तो स्टॉक मार्केट आपको हमेशा अच्छे रिटर्न देकर जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज निफ्टी की, तो निफ्टी भी ऑन एन एवरेज 14% के एवरेज रिटर्न डिलीवर कर रहा है, वहीं सेंसेक्स 17% के आसपास के एवरेज रिटर्न डिलीवर कर रहा है। तो लंबे समय का नजरिया अगर आप बना के चलते हैं तो ये रिटर्न आप स्टॉक मार्केट से इजीली गेन कर सकते हैं। इन केस अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिस्क हो सकता है, आपको उतनी समझ नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड पे अपने पोर्टफोलियोज को शिफ्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ है तो आप स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो बार मार्केट करके अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको इंडेक्सेस से अच्छे रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकता है। बट हाँ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा होती है तो आप ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, बट ट्रेडिंग में रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है? तो सबसे पहले होता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मीन्स कोई भी सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स को आप आज खरीद रहे हैं और आज ही मार्केट क्लोजिंग के पहले आप उसको बेच देते हैं, और जो भी प्रॉफिट आपको बनता है या लॉस बनता है उसको बांध कर मार्केट से आउट हो जाते हैं। इसके अपार्ट दूसरा व्यू होता है जो वीकली या मंथली ओरिजिन के हिसाब से हो सकता है। अगर हम कोई भी स्टॉक को परचेस कर रहे हैं तो 1 वीक या 1 मंथ के टारगेट एक्सपेक्ट करके हम उस स्टॉक को रख सकते हैं कि 1 वीक या 1 मंथ में हमें हो सकता है कि 5% 10% के रिटर्न प्रोवाइड करे या इससे ज़्यादा हो। इस तरीके का हमारा रिटर्न होगा। उसके अपार्ट हमें एक रिस्क भी लेकर चलना होगा कि हम कितना रिस्क पे इस रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा रिस्क 3% 5% जो भी हो, उस स्टॉप लॉस को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उस स्टॉप लॉस को आने के बाद हम मार्केट से एग्जिट करें। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में मेजर डिफरेंसेस क्या आते हैं। जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमें मार्केट के मोमेंटम को कैप्चर करने की ज़्यादा जरूरत होती है। वहाँ हमें स्टॉक के फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। स्टॉक्स के मोमेंटम्स को गेन करने के लिए हमें उसकी वॉल्यूम एक्टिविटी, उसके डेली मोमेंटम्स, एवरेज डेली मोमेंटम्स, साथ में उसके टेक्निकल चार्ट्स को एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत होती है। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की प्रोस्पेक्ट से अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट में स्टॉक का इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की नीड हमें लगती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, उसको जनरली कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अब किस तरीके से किया जा सकता है क्वालिटेटिव एनालिसिस? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए आपको मार्केट में उस स्टॉक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रेजेंस को समझना होगा कि वो स्टॉक मार्केट में अपनी कितनी प्रेजेंस बनाए हुए है, अपने कॉम्पिटिटर से किस तरीके से बेटर है, और क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके से वो फ्यूचर में अपने आगे आने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स आपको उस प्रोडक्ट की या उस कंपनी की मार्केट वैल्यू या मार्केट प्रेजेंस के बारे में बताता है, और यही होता है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मार्केट में जनरली अगर आप कई लोगों से व्यूज लेंगे तो उस पर आपको समझ में आएगा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोडक्ट को लेके क्या व्यू है। तो जिस प्रोडक्ट पे लोगों का ज़्यादा व्यू है, ज़्यादा पोटेंशियल है, जिनको लगता है कि ये प्रोडक्ट आगे चल के ज़्यादा अच्छा हो सकता है या ये कंपनी ज़्यादा अच्छी सर्वाइव कर सकती है, वो स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।